Welcome scholars with a new topic of class 9th. टॉपिक है सर्कल्स, एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। मैंने यूज किया है 9.3 और क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। एनसीईआरटी बुक है अपनी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, यानी किसी ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो कैसी हैं, आर इक्वल, आपस में इक्वल हैं। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि इट इज ए साइक्लिक, यानी कि जो आपका ट्रेपीजियम होगा कैसा होगा, साइक्लिक होगा। तो डायग्राम मैंने पहले यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए आप ABCD मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक ट्रेपीजियम लिया है। अब इस ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी हैं, मेरी AD और BC हैं, और पैरेलल साइड्स मेरी AB और CD हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD इक्वल्स टू क्या है, BC है। ये मुझे यहाँ पर क्या है, गिवन है। बाकी मुझे प्रूव करना है कि ABCD इज ए साइक्लिक। तो हम लोग सोल्यूशन पार्ट चेक कर लेते हैं। सोल्यूशन थ्योरेटिकल है, तो सबसे पहले मुझे क्या लेना होगा, गिवन। जो भी गिवन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। गिवन में ABCD इज ए क्या गिवन है, ट्रेपीजियम गिवन है, इन विच, जिसमें AD किसके इक्वल दिया है मुझे, BC के इक्वल गिवन है, ठीक है ना। और इसके बाद टू प्रूव, ये टू प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ABCD इज क्या है, साइक्लिक है। इसको साइक्लिक प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है CE पैरेलल टू AD। तो लिख लेता हूं मैंने कंस्ट्रक्शन, मैंने क्या किया, ड्रॉ CE पैरेलल टू किसके, AD के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए, देखो AD के पैरेलल मैंने क्या बनाया है, EC। तो और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, AB पैरेलल टू CD। तो ऐसे कंडीशन में AECD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम का डायग्राम रेडी हो चुका है। तो इन पैरेललोग्राम कौन सा, AEC और D, देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। इस पैरेललोग्राम में एंगल 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। मैंने एंगल्स को नाम दिए हैं, जैसे है ना अपना एंगल ADC इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, CEA के, या फिर AEC के। रीजन बीइंग ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हुआ। उसी के साथ साथ अब चलिए आप ट्रायंगल चेक कीजिए। ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास में, CEB। CEB यहाँ पे मैंने जनरेट किया, कंस्ट्रक्शन के बाद ये बना है। अब देखो ये AD इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, EC के। रीजन आप चेक करें, देखो AD इक्वल्स टू किसके हो गया, EC के। सेम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसी होती हैं, आर इक्वल। opposite sides of a parallelogram are equal। तो ये जो ट्राइंगल है इसको पैरेललोग्राम से कंपेयर कीजिए, AD के इक्वल क्या हो जाएगा आपका, EC हुआ। अब चलते हैं ट्राइंगल CEB में एक बार फिर से। तो ये इसके इक्वल हुआ और ये पहले से इसके इक्वल है। तो CE इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, CB के। तो इन ट्रायंगल CEB में क्या हुआ हमारा, देखो CE इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, CB के। रीजन आपको पता है कि AD इक्वल किसके हैं, EC के। वो सेम AD इक्वल्स टू किसके हैं, CB के भी है। अब CB वाला टॉपिक क्या हमें गिवन है, और ये हमने कैसे बनाया, कंस्ट्रक्शन से मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो ये कुछ
इक्वलिटी थी, मैंने उनको लिख लिया और उनके साथ साथ उनका रीजन भी यहाँ पर डाल दिया है। तो सी इक्वल्स टू किसकी हो गया, सी बी की हो गया, किस ट्रायंगल में, सी ई बी ट्रायंगल में। तो ऐसा करने से जो सी बी ट्रायंगल होगा क्या हो गया, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब उसी के साथ साथ जो एंगल होगा ना आपका सी ई बी इक्वल्स किसके होगा, सी बी ई के, मैंने इसको 3 लिखा है, इसको 4 लिखा है। रीजन एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन में क्या जाएगा, एंगल्स opposite to equal sides are कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने इक्वल इसको लिख दिया, रीजन आपको उसके सामने लिख देना होता है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो, देखो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ट्रायंगल सी ई बी कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अपोजिट साइड के उल्टे एंगल इक्वल होते हैं। 1 इक्वल्स टू 2 हमने ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए चेक कीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को आप चेक करें, यानी कि 2 ये रहा और 3 ये रहा, इक्वल्स किसके हो जाएगा, 180 की। रीजन में क्या लिखेंगे आप, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से दोनों एंगल कैसे आपस में, दोनों एंगल का सम 180 हो जाने वाला है। अब देखो 2 इक्वल किसके हैं, चेक करो, 2 इक्वल्स टू किसके हैं, 1 के। ऐसे इक्वेशन 1 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ से 2 लिख दे रहा हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप चेक करें, 2 इक्वल्स टू किसके हैं, 1 के, तो रिप्लेस 2 बाई एंगल 1 प्लस 3 इक्वल्स टू किसके हैं, 3 इक्वल्स टू 4 के, तो रिप्लेस एंगल 3 बाई एंगल 4 इक्वल्स टू किसके हो गया, 180 की। अब देखो एंगल 1 ये रहा, एंगल 4 ये रहा, दोनों मिला कितने होंगे, 180 हो गए। अब देखो क्या है, जो हमारा ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल फैमिली के मेंबर्स हैं। तो जब क्वाड्रिलेटरल फैमिली के मेंबर हैं तो सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 यदि हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक हो जाएगा। सो वी कैन से, सो ए बी सी डी एज क्या हो गया आपका, साइक्लिक हो जाएगा। रीजन राइट योर सेल्फ और enjoy your math with me. Have a nice day. Bye bye.